नेतानगरी में चर्चाओं के बाद अब बारी है जवाबदेही की, वो सेगमेंट जिसमें हम जनता के सवाल लेते हैं, अपने हिस्से का जवाब देते हैं। पिछले कुछ अंकों से ये सेगमेंट नहीं चल रहा था, लेकिन अब इसकी वापसी हो गई है। जवाबदेही में पहला सवाल पूछा है अभिषेक सिंह जैन ने। सौरभ जी, 3 कृषि कानूनों को वापस लेने में सरकार ने 1 साल का समय लगा दिया। क्या आपको लगता है कि अगर पिछले दिसंबर में पीएम, गृह मंत्री और कृषि मंत्री के साथ आंदोलन कर रहे किसानों की बातचीत होती तो समस्या का हल बहुत पहले ही निकल जाता? कृषि मंत्री के साथ कई बैठकें हुई, लेकिन पीएम ने मुलाकात नहीं की। अभिषेक सिंह जैन, मैं आपके सुझावों से सहमत हूं। जो सरकार हमारे देश में केंद्र की है, वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मिला बहुमत है, और नरेंद्र मोदी सरकार ने, उनके नेतृत्व वाली सरकार ने ये कृषि कानून लाए। इस पर जिस तरह की चर्चा होनी चाहिए थी, संसद में जो बहस होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। इसको बार बार पॉइंट आउट किया गया। अगर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ के संवाद करते और जो बाद में उन्होंने दुखी मन से, भारी मन से कानूनों को वापस लिया, पहले ही संवाद कर लेते, तो हो सकता है कि पॉलिटिकल लैंडस्केप कुछ और होता, फैसले कुछ और होते। मोहम्मद सावेज, 2 सवाल हैं। आप अक्सर ग्राउंड पर जाते हैं, आपके बगल में किसान 1 साल तक आंदोलन पर बैठे रहे, आप उस आंदोलन को कवर करने क्यों नहीं गए? मैं लल्लन टॉप की बात नहीं कर रहा, सौरभ द्विवेदी की बात कर रहा हूं। मोहम्मद सावेज, आपका ऑब्जर्वेशन गलत है। जब मैं यूपी की चुनाव यात्रा पे गया था, तब मैं उस प्रोटेस्ट साइट पर भी गया था जहां पर किसान धरने के लिए बैठे हुए हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जब मैं पश्चिमी यूपी के दौरे पर गया था, किसान आंदोलन सिर्फ दिल्ली की सीमाओं पर नहीं चल रहा है, तो पश्चिमी यूपी के दौरे में उन सारे जिलों में गया था जहां पर यह आंदोलन प्रमुखता से था। उन सब लोगों से बात की थी, चाहे वो बागपत का इलाका हो, चाहे शामली का इलाका हो, चाहे मुजफ्फरनगर का हो, मेरठ का हो। और जहां तक लल्लन टॉप टीम की बात है, हमने न सिर्फ लगातार कवरेज की, बल्कि एक बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री भी बनाई अन्नदोलन के नाम से। अगर आपने नहीं देखी या दूसरे दर्शकों ने नहीं देखी तो जरूर देखिए। अब सौरभ द्विवेदी कहाँ कहाँ जाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप नहीं है। सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप का एक बहुत छोटा हिस्सा है, और मेरा काम प्रमुख तौर पर, एक पायलट के तौर पर, यहाँ पर बैठकर मदरशिप को गाइड करना है। इलेक्शन में मेरी विशेष दिलचस्पी रहती है, तो वहां मैं जाता हूं, भविष्य में भी जाता रहूंगा। और दूसरा सवाल आपने पूछा है कि अब जब कृषि कानून वापस ले लिया गया है, तो क्या यूपी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के बीच गठबंधन हो सकता है? इस तरह की अटकलबाजियां हमने सुनी तो थी लखनऊ में, लेकिन अब जब जयंत चौधरी मेरठ में बाकायदा अखिलेश यादव के साथ रैली कर चुके हैं, उनके लिए कदम वापस खींचने का मतलब होगा अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को दांव पर लगाना। क्योंकि चौधरी अजीत सिंह पर यह इल्जाम बहुत लगा था, पलटू राम वाला, कि वो कभी भी किसी भी तर्क के साथ किसी भी गठबंधन का हिस्सा बन जाते थे। तो फिलहाल ये दूर की कौड़ी लग रहा है। तीसरा सवाल विशाल का है। क्या आपको लगता है मुंशी प्रेमचंद की पूछ की रात यूपी के संदर्भ में वापस आ गई है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राज्य में आवारा पशुओं से अपने फसल की रक्षा करने के लिए किसानों को एक बार फिर से अपनी रात खेतों में बितानी पड़ रही है। विशाल, दिलचस्प मेटाफर है, दुरुस्त मेटाफर है। पूछ की रात मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी जरूर पढ़नी चाहिए। उत्तर प्रदेश में किसान आवारा पशुओं से परेशान है। ये बात हमने अपनी रिपोर्टिंग में बार बार सुनी, देखी और दिखाई भी है। और चूंकि मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूं, तो इस चीज से अपनी सहमति प्रकट करता हूं। मुश्किल है किसानों के लिए। आवारा पशुओं को लेकर जो भाजपा सरकार के धुर समर्थक हैं, उन्होंने भी बार बार नाराजगी जताई। आप सड़कों पर देखिए, एक्सीडेंट हो रहे हैं, खेतों में देखिए फसलों का नुकसान हो रहा है, और सरकार इस पर कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। सरकार को लग रहा है कि इस पर प्रभावी कदम उठाए बिना भी काम चल सकता है। गौशालाएं बनी हैं, उनकी स्थिति क्या है ये किसी से छिपा नहीं है। दर्शन का सवाल है, अगर आपको टाइम ट्रेवल करने का मौका मिले तो भारतीय इतिहास की किन घटनाओं का गवाह बनना पसंद करेंगे? आई हैव अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, लेकिन अगर एक चुननी हो तो मैं सिंधु घाटी सभ्यता में वापस जाना चाहूंगा और उनकी लिपि सीख कर वापस आना चाहूंगा, ताकि हम अपने महान पुरखों ने क्या सोचा, क्या गढ़ा, उसको जान सकें। ये मेरे लिए एक बड़ा विषय है कि हम अभी तक इंडस वैली की लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। तो जितने भी हमें अवशेष मिले हैं, उनमें क्या लिखा है मेरे और आपके बुजुर्गों ने, हमें नहीं पता है। और प्रसंग तो बहुत सारे हैं। हुमायूं के दिमाग में क्या चल रहा था जब वो सीढ़ी से फिसला अपनी लाइब्रेरी में, और हर्षवर्धन के दरबार में जब शास्त्रार्थ चल रहा था बौद्ध और ब्राह्मण विद्वानों के बीच, और शास्त्रार्थ का फैसला आया, फिर आग लगी, तब कैसा हुआ।
बहुत सारी चीजें हैं, पृथ्वीराज चौहान, अकबर, अंग्रेजों का जमाना, पानीपत की तीसरी लड़ाई और जो रणनीतिक गलतियां हो रही थी दोनों खेमों में क्या चला, तो बहुत बहुत लंबा है। जो अद्भुत संस्कृत साहित्य रचा जा रहा था कश्मीर में, और जो शैव धर्म का वहां प्रवर्तन हो रहा था, तो बहुत बहुत लंबी लिस्ट है। चाणक्य, आई गो एंड मीट चाणक्य और उनसे कहूंगा कि सर आपके नाम पे बहुत फर्जी कोट्स चलते हैं सोशल मीडिया में। एनीवेज, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अमरिंदर सिंह पूछ रहे हैं, जिस तरह आप यूपी चुनाव कवर कर रहे हैं, क्या पंजाब चुनाव भी कवर करेंगे? पंजाब में ललन टॉप की क्या चुनावी यात्रा निकलेगी? क्या आपको लगता है पंजाब में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा? जी, ललन टॉप की टीम यूपी के चुनाव की तरह पंजाब का चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव, मणिपुर और गोवा का चुनाव भी कवर करेगी। तौर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये कवरेज जरूर होगी और मैं भी पंजाब के कुछ इलाकों में जरूर आऊंगा। दूसरा, आपने कहा पंजाब में क्या लग रहा है किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा? नो सर, आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि पंजाब में स्पष्ट जनादेश आएगा, मुझे लगता है। दैट्स माय ऑब्जर्वेशन। सनी यादव का सवाल, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो क्या साथ में नोट भी बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो नोट को कितने दिन बाद फिर से पढ़ते हैं? असल में जब मैं कोई किताब पढ़ता हूँ कुछ दिन बाद किताब में लिखी बातें भूल जाता हूँ, जब कोई और बताता है तो सब याद आता है, सब भूल जाते हैं। तुम अनोखे नहीं हो। मैं किताब को मार्क करके पढ़ता हूँ, और चूंकि मुझे कुछ किताबों पे इंटरव्यू भी करना होता है, कुछ मैं तो पन्ने मोड़ देता हूँ, किससे लिख देता था पहले, अब तो समय कम मिलता है, और किताब वाला करता हूँ तो उसके लिए नोट्स लेता हूँ अपने क्यू कार्ड पे, तो उससे थोड़ा याद रहने में सहूलियत रहती है। और दूसरी ट्रिक ये, जब मैं कोई अच्छी किताब पढ़ता हूँ तो उसके किस्सों के बारे में अपने दोस्तों से खूब बात करता हूँ ताकि वो मुझे भी याद हो जाए। जैसे मैं देवे गौड़ा की पॉलिटिकल बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो उसमें बड़े दिलचस्प किस्से हैं, उनकी याददाश्त के बारे में बड़े दिलचस्प किस्से हैं जो अपने बायोग्राफर्स को बता रहे हैं, और उन्हें ये तक याद है कि आज से 40 साल पहले जब उनकी रामकृष्ण हेगड़े से किसी चीज पर बहस हुई थी, तब हेगड़े ने कैसी चप्पलें पहन रखी थी। अभी कमाल है। तो बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं देवेगौड़ा की उस किताब को पढ़ के। तो अब अगर मैं उसके बारे में जिक्र करता रहूंगा, एक आध पॉलिटिकल किस्सा लिख लूंगा, तो वो और याद रहेगा। अगला सवाल पीयूष सिंह का है, यूपी के रहने वाले हैं तो आपका वोट किसको जाएगा? ये बहुत सारे लोगों का सवाल हो सकता है कि सौरभ द्विवेदी किसको वोट देते हैं। मेरा एक ही जवाब है, स्टैंडर्ड जवाब है, मतदान गुप्त होता है। मेरा मतदान उस राजनीतिक दल को जाएगा, अगर किसी राजनीतिक दल को गया, क्योंकि विकल्प नोटा का भी होता है, जो इस बात की फिक्र करेगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का हाल कैसे बेहतर होगा, जो इस बात की फिक्र करेगा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य का हाल कैसे बेहतर होगा, और जो इस बात की फिक्र करेगा कि उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर सबको साथ लेकर कैसे चलेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य मेरे लिए दो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, और जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार का विषय तो है ही। और अगर मुझे कोई भी राजनीतिक दल उपयुक्त नहीं लगता है, मेरी आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है, तो एक वोटर के तौर पर मेरे पास नोटा का विकल्प भी है, पर वोट जरूर डालूंगा। अगला सवाल विशाल का है, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने से शिक्षा रोजगार के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। भारत के गांव कस्बे माँ बाप करते हैं, कानून का इस्तेमाल करके लड़कियों की लव मैरिज रोकेंगे? हैं, कानून का इस्तेमाल करके लड़कियों की लव मैरिज रोकेंगे? आई फाइंड दिस टर्म रियली फनी, लव मैरिज। मुझे लगता है कि सारी मैरिज लव मैरिज होनी चाहिए, और अगर कोई मैरिज लव मैरिज नहीं है, उसमें लव नहीं है, तो फिर देयर समथिंग रॉन्ग। लड़के 21 वर्ष से पहले कोर्ट मैरिज नहीं कर पाएंगे, लड़की आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लड़कियों का जन्म या लड़कों का भी सिर्फ शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं हुआ है। जिंदगी में, दुनिया में बहुत कुछ है जो उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए, और मेरा वश चले तो मैं तो ये अनिवार्य कर दूं लड़कों के लिए और लड़कियों, जैसे लड़कों के लिए लगभग होता है कि जब तक वो अपने पांव पर खड़ी नहीं हो जाती, या तो वो कोई नौकरी करें या स्वरोजगार करें, जब तक वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें शादी जैसे सामाजिक बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। लड़कियों को शारीरिक रूप से मजबूत, अपने स्वास्थ्य के लिए सतर्क और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए आग्रही होना ही चाहिए। और 21 भी बहुत कम है एज, ये तो बहुत बरसों का अन्याय था जो 18 और 21 वाला था। कई इसमें लोग कह रहे हैं कि अगर आप 18 साल की उम्र में देश के जनप्रतिनिधियों को चुन सकते हो तो शादी क्यों नहीं कर सकते हो।
जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए आपके अंदर एक जागरूकता का भाव आना जरूरी है, जो लगातार आता है। ऐसा नहीं कि वो 25 की उम्र में पूरा आ जाता है या 45 की उम्र में पूरा आ जाता है। आपने वयस्क मताधिकार को चुना है, लेकिन जनप्रतिनिधि को चुनने के बाद आप 5 साल में उस फैसले को रिवर्स कर सकते हो। शादी का फैसला अमूमन रिवर्स नहीं किया जाता है। शादी के लिए आपका संपूर्ण मानसिक शारीरिक विकास और आर्थिक रूप से आपका मजबूत होना जरूरी है। ये एक जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि अमूमन शादी के बाद आदमी फिर परिवार प्लान करता है। तो 21 बिल्कुल दुरुस्त उम्र है, और इतनी जल्दी क्या है, इतनी लुक लुक काहे मची है। कुछ काम धंधा कर लो, कुछ पढ़ाई लिखाई कर लो, कुछ बन जाओ, संवर जाओ, ब्याह कर लेना, उम्र पड़ी है। अगर करना चाहो, नहीं करना है तो भी यू आर एब्सोल्युटली फाइन। बिल्कुल फालतू का प्रेशर मत लो। आखिरी सवाल अभिषेक आचार्य का है, आजकल आप अंग्रेजी में ज्यादा बातें क्यों करते हैं? हमने एक कोर्स ज्वाइन कर लिया है, 21 दिन में अंग्रेजी सीखो, फिर हमारा लगेगा वीजा अमेरिका का। जाएंगे हम वहां बढ़िया सूट वूट पहन के, और वहां पे सब लोग अमेरिका में बात करते हैं अंग्रेजी में, ऐसा हमको लगता है। मतलब अंग्रेजी में करते हैं, पर व्याकरण की दृष्टि से उनकी अंग्रेजी काफी गड़बड़ होती है। ऐसा हमको अपने अमेरिका दौरे में समझ में आया था। अगर आपको लग रहा है कि मैं अंग्रेजी में ज्यादा बात कर रहा हूँ, तो आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है। बाकी मैं बातचीत के क्रम में अलग अलग भाषाओं में दाखिल होता रहता हूँ, उसके लिए कोई अतिरिक्त आग्रह नहीं है। देशज हैं तो हिंदी तो अपनी मादरी जबान मातृभाषा रहेगी ही। पर आपने सवाल पूछा है, सो आई विल बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस, ये भी मैं अंग्रेजी में बोला हूँ।